हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोशी योर्स ट्रूली। होप आप सभी अच्छे रहेंगे। आज हम एक हार्ड ट्रुथ अबाउट मनी के बारे में, जो पैसा है, जो मनी है, उसकी जो ट्रुथ है, मतलब जो सच्चाई है कि मनी के बारे में जितनी सच्चाई है उसमें से ये कुछ चीज़ें, 6 चीज़ आपके सामने है कि आपको अगर मनी मैनेजमेंट, आपको अगर वेल्दी बनना है, आप कमा लेते हो बट आप वेल्दी नहीं बन पाते हो, तो ये आपको, आपके लिए है ये चीज़। पहला है, नो वन विल टीच यू अबाउट मनी, लर्न इट योर सेल्फ। मतलब हम ये सोचते हैं कि अरे यार पैसा है ना, ठीक है, आया अकाउंट में डाला, खर्चा किया। नहीं, आपको अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मनी के बारे में कहाँ इन्वेस्ट करना, ये वो आपको समझाते हैं और ये आपको सुनना है। ऐसा नहीं कि लोगों को ब्लाइंड फॉलो करना है, बट आपको आपको ये समझना है, लर्न करना है कि आपको एक पैसा है जो आपके पास इनकम आती है, उसको आप वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वी हैव टू टीच आवर सेल्फ ओनली। कोई आपको सिखाएगा नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सबको इंटरेस्ट लेना है। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। सेकंड है, सेविंग अलोन वॉन्ट मेक यू रिच, यू मस्ट इन्वेस्ट। मतलब आप सेव कर लिया, आपने एफडी में डाल दिया, तो जो आपको 4% मिल रहा है, वो 4% जो भी ब्याज मिल रहा है वो आप उससे आप रिच नहीं बनने वाले हो। आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे आजकल एसआईपी निकला है कि जो कंपाउंडिंग पे चलता है, कंपाउंडिंग की जो वैल्यू है, आपकी सेविंग इन्वेस्ट करते हो तो वो कितना कंपाउंड होता है, 5 साल 7 साल टॉपअप करते हो। तो ये इन्वेस्ट आपको, आपका गोल बिल्ड करने में होना चाहिए, इन्वेस्ट वेल्थ बिल्ड करने में होना चाहिए, ना कि जस्ट सेविंग में। फिर तीसरा है, योर इनकम डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स नॉट योर डिग्री। आपके पास दुनिया भर की डिग्री है, बट आपको एक चीज़ अगर प्रैक्टिकली करने नहीं आती है, आपके पास हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल वो अगर नहीं है, तो आपकी इनकम उसके ऊपर ही डिपेंड है। आपकी डिग्री का कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी है, उसके साथ में सॉफ्ट स्किल या जो आप काम कर रहे हो उसके साथ की जो भी स्किल्स है, जैसे अगर कोई डिप्लोमा कोर्स हो गया, उसके रिलेटेड कोई एडवांस कुछ लर्निंग हो गई, वो आपको करनी है। आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहने का है, अगर तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मार्केट वैल्यू। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थियरी में आपका पूरा स्ट्रांग है लेकिन आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ समझ ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चौथा है, फाइनेंशियल फ्रीडम रिक्वायर सेक्रीफाइस। 20 साल से, अगर आप 20 साल में काम करने लग रहे हो, आपका 40 साल, आप ये 20 साल पकड़ लो कि ये 20 साल आपको तनतोड़ मेहनत करनी है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में आपको आपके ओवर स्पेंडिंग है, आपका जो एक्सपेंसेस किधर हुआ है, उसके ऊपर आपका टैप होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये 20 साल आपको मेहनत करनी है, और ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हेल्थ बिगाड़ के मेहनत कर रहे हो, बट आपको सारी चीज़ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस प्लान करनी है। फिर पांचवा है, द रिच स्टे रिच बाय कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस नॉट ओवर स्पेंडिंग। जो पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे आपने मार्क जकरबर्ग को देखा रहेगा, उनका टी शर्ट का कलर एक ही होता है। वो चाहिए तो कितने सारे कपड़े पहन सकते हैं, कितने सारी वॉचेस वगैरह पहन सकते हैं, बट वो सिंपल रहते हैं क्योंकि वो उतना टाइम अपने डिसीजन मेकिंग जो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका माइंड में जो चलते रहते हैं, उनके थॉट्स हैं, उनको एक्शन में कैसे लेना, वो करते हैं। वो एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपेंसेस नहीं करते हैं कि चलो मैं इतना शो ऑफ करूँ, मेरे पास इतना पैसा है। ओवर स्पेंड भी नहीं करते हैं, वो उनका एक्सपेंस कंट्रोल करते हैं और अपना जो टाइम है वो प्रॉपर चैनलाइज करते हैं कि कैसे उनकी वेल्थ बिल्ड हो। फिर छठा है, इफ़ यू डोंट मैनेज मनी वेल यू विल ऑलवेज स्ट्रगल नो मैटर हाउ मच यू अर्न। आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको पैसा मैनेज करने नहीं आता, आपके पास समझो अभी 1 लाख है, तो आपको समझता नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे आपका 1 लाख का 1.5 लाख हो। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी कंसल्टेंट, बहुत सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट है अच्छे अच्छे, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और आपको ये देखना है कि आपका 1 लाख आप कैसे उसको 1.5 लाख बना सकते हो। और आपका 1 लाख आप बैंक में रखोगे तो वो सिर्फ 4% ब्याज से ही चलने वाला है, आप उसको कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पैसे के बारे में सीखनी, समझनी चाहिए, ताकि आप वो जो सर्कल है, खाली जो सेविंग सर्कल है, उसमें से आप थोड़ा निकल के इन्वेस्टमेंट सर्कल में आ जाओगे और उससे निकल के थोड़ा रिचर सर्कल में आप आने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।